Hello my dear student, this one is the last lecture video of standard 8 lesson number 7 variation. We already completed up to practice set 7.2 sorry, and now this is the last lecture video of practice set 7.3. So what is here we have to discuss about the inverse and direct proportion. You know now what do you mean by direct and inverse proportion. In previous lecture video I already told about the direct proportion means in both the cases increment will there or decrements will there, एंड इन द इन्वर्स प्रोपोर्शन एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होता है. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब. अगर नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, अगर वर्कर्स अगर क्वांटिटी में ज़्यादा रहेंगे तो ऑफकोर्स उनको टाइम कम लगेगा वो काम करने के लिए. अगर टाइम ज़्यादा दिया तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या करना पड़ेगा, कम. तो ये कैसे प्रोपोर्शन है, इन्वर्स वेरिएशन होगा. तो ये कैसे वेरीज हो रहे हैं, इन्वर्स वेरिएशन. फर्स्ट आंसर इज इन्वर्स वेरिएशन. यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल द टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टाइम. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पाइप्स कैसे है, स्मॉल साइज़ के मतलब पानी भरने के लिए जो नंबर ऑफ पाइप्स है अगर कुछ कम रहा, और जब पानी जितना पानी मतलब सपोज नंबर ऑफ पाइप्स अगर ज़्यादा रहे तो उतने जो टाइम लगेगा वो कम रहेगा. अगर टाइम ज़्यादा एक्सपांड किया तो पाइप्स को हम लोग कम कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ इन्वर्स वेरिएशन. इन्वर्स वेरिएशन. ओके, नाउ पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट. अगर पेट्रोल जितना भरा उतना ही उसका कॉस्ट दिया जाएगा, है ना. ठीक है, पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट, ये तो एक डायरेक्टली ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन होगा. और एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस, मतलब जैसे कि ये सर्कल है और ये इसका रेडियस है. अगर मैंने रेडियस को इंक्रीज़ किया तो सर्कल भी बड़ा बनेगा, उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, और रेडियस को कम रखा तो उसका एरिया भी कम होगा. तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, मतलब इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर. मतलब जो 15 वर्कर्स है वो 48 आवर्स में वॉल बिल्ड करते हैं. ठीक है, बिल्डिंग वॉल्स जो है वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, बिल्ड करते हैं. हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स. और अगर मैंने 30 आवर्स में कितने वर्कर्स वो वॉल को बिल्ड कर सकते हैं वो बताना है. अगर 15 वर्कर्स जो है 48 आवर्स में बिल्डिंग मतलब वॉल खड़ा कर सकते हैं तो 30 आवर्स में कितने वर्कर्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो ये जस्ट क्या हो रहा है, वेरीज हो रहा है इन्वर्सली. तो सेकेंड का सोल्यूशन कैसे लिखोगे, टाइम टेकन बाय 15 वर्कर्स. 15 वर्कर्स ने कितना टाइम लिया, 48 आवर्स लिया. सो हमें क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ वर्कर बी एक्स टू बिल्ड वॉल इन 30 आवर्स. 30 आवर्स में कितना खड़ा करेंगे. सो इट इज़ इन इनवर्स proportion. Okay, so x is proportional to time taken, varies with time taken. ठीक है, not a square. So now here x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई, x की वैल्यू 15 वर्कर्स है तो टाइम कितना हो रहा है, 48 आवर हो रहा है. ठीक है, अगर नेक्स्ट केस में क्या है, x इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड एंड टाइम कितना दिया हुआ है उसमें आपको 30 आवर्स दिया है. सो फ्रॉम दिस फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 1/t means x is equal to k into 1/t, that is xt is equal to k. Put the value of x and t. 15 into 48 is equal to k, means k is equal to 72. So this constant of variation we have to put the in this equation. So xt is equal to 7.720. ठीक है, अब सेकेंड केस में क्या है, अगर x is equal to हाउ मच, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे जब टाइम हमारे पास होगा 30 आवर्स में. तो by using this equation x into 30 is equal to 720. So this 30 we have to transfer here, 720 upon 30. So these will cancel and x is equal to 3. What remains, 72 upon 3. 3 1s are 3 2s are, then 3 4s are 24 hours. मतलब 15 वर्कर्स 48 आवर में काम कर रहे हैं
तो 30 आवर में कितने वर्कर्स लगेंगे, सॉरी 30 आवर्स में कितने वर्कर्स लगेंगे, 24 वर्कर्स हो गए। मतलब 15 वर्कर्स जो है 48 आवर्स में काम ख़त्म करते हैं, तो 30 आवर्स में कितने वर्कर्स रहेंगे, 24 वर्कर्स रहेंगे। कितने वर्कर्स 24 रहेंगे, वो 30 आवर्स में ही काम ख़त्म कर देंगे। तो ये भी इन्वर्स वेरीज हो रहा है, ठीक है। सो लाइक दिस वे वी कंक्लूड। सो नाउ वी हैव टू फाइंड, सो लास्ट आंसर कैसे लिखोगे, सो 24 वर्कर्स विल बी required to do same work in 30 hours. Okay, have you understood? So students, let us see the next question. ये क्या है, 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 30 minutes. मतलब 125 बैग से मिल्क का वो 3 मिनट्स में फिल हो रहा है, तो 1800 बैग जो है कितने मिनट्स में फिल होना है। तो हमें इसको इस तरह बॉक्स बना सकते हैं। अगर नंबर ऑफ बैग्स जो है, और ये टाइम टेकन है, टाइम टेकन दैट इज़ थर्ड। अगर नंबर ऑफ बैग्स 120 है तो टाइम कितना होगा, 3 मिनट होगा। अगर नंबर ऑफ बैग्स 1800 लिया तो टाइम कितना होगा, रिपोर्ट एक्स। सो ये क्या होता है, दिस इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, ठीक है। इट मीन्स डैट एक्स इज इक्वल टू के वाई। तो एक्स इज इक्वल टू 120 है, वाई इज इक्वल टू 3 है। ओके, सो 120 इज इक्वल टू के इंटू वाई, दैट इज़ 120 अपॉन 3 इज इक्वल टू के। ओके, दैट इज़ के इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 40 ज़ा, मतलब k इज इक्वल टू 40। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन। सो x इज इक्वल टू 40y, मतलब x upon y is equal to 40. So we will get the equation of variation. So from this equation of variation we can find the value of x. So अब क्या है, x is equal to 1800 है, so we have to find the value of y here. Means suppose we are taking, suppose let x is there ना, so we can find here. So now x is equal to क्या है, 1800, and we have to find the value of y, that is 14. So 1800 upon 40 is equal to y. So this is 0 cancel, so 4 4 are 16, 4 5 are, so y is equal to 45. Okay, you can write here x also, or you can write here y. Suppose because we are considering a number of bags जो होते हैं, तो अगर x लिया और नंबर ऑफ टाइम टेकन कितना y लिया, तो सेम वे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जस्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर हियर वी कैन राइट द क्वेश्चन मार्क ऑल्सो। हियर इन दिस केस वी कैन राइट द क्वेश्चन मार्क ऑल्सो। ओके, सो what is will the answer, 45 minutes will take to fill such, कितने बैग्स है, 1800 बैग्स। Okay, have you understood students? Okay, and the last one question is remained, so let us